मल्टीग्रेन ब्रेड का आजकल बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है हमें। तो मैं इम्तियाज़ गई थी तो मैं वहाँ यही देख रही थी कि मल्टीग्रेन ब्रेड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें मल्टीग्रेन ब्रेड तो नहीं मिली। वो ये कह रहे थे कि इम्तियाज़ वालों की अपनी जो प्रोडक्ट है वो मल्टीग्रेन में नहीं है, मिल्क ब्रेड में है, और इसके अलावा प्लेन ब्रेड है, और इसके अलावा ब्रेन ब्रेड है, यानी कि जिसको ब्राउन ब्रेड कहते हैं। तो हमने फिर कुछ भी नहीं लिया वहाँ से, उनके जो ब्रेड वाला सेक्शन होता है। फिर यहाँ पर मुझे मूंगफली दिखी। मूंगफली आजकल हम रज के खा रहे हैं, तो इसलिए जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ पर मूंगफली की मैं प्राइस पूछ लेती हूँ। ये मूंगफली जो थी ना, ये शक्कर वाली मूंगफली थी, शायद शक्कर वाली ही कहते हैं इसको। ये इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती ये, और इसके दाने भी इतने बड़े नहीं होते। तो फिर मूंगफली नहीं ली हमने और फिर हम आगे चले गए। यहाँ पर जैसे ही एंटर होते हैं ना तो पैकेट फूड वाला सेक्शन आता है, और उसमें सबसे पहले लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो है ना चीज़ें वगैरह होती हैं। मैंने यहाँ से लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं, जो कि टिरामिसू के बहुत अच्छे बिस्किट्स होते हैं जिससे टिरामिसू बनता है। तो हमने वो ले लिए थे, और वो उसकी जो कॉस्ट पड़ी ना मुझे, वो 900 समथिंग कुछ थी इस तरह की। फिर यहाँ से केचप ख़त्म हो गया था, और आजकल जो टेस्ट जिस केचप का हमें पसंद आ रहा है ना, वो डिपिट का केचप है। बाकी सारे ब्रांड्स के केचप हमने टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन डिपिट का जो है ना बहुत अच्छा केचप लगा मुझे। तो एक चिली गार्लिक और एक केचप लिया। फिर यहाँ पर ये जो विनेगर है ना, विनेगर तो ज़रूरत पड़ती रहती है, तो विनेगर भी उठा लिया। ये नहीं देखा मैंने कि घर में है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। इसके अलावा आई वॉज़ नॉट रियली श्योर कि कौन सा शैम्पू जो है वो अब मैं लूँ। तो सनसिल्क का ये जो ब्लू वाला था ना, वो मैंने उठाया। अभी मैंने ट्राई किया है एक दफ़ा, मुझे अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट, लेकिन एक्सपेंसिव है। इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा ब्रांड ले लेती तो शायद जो है वो सस्ता मिल जाता। 1800 की मुझे ये बॉटल पड़ी शैम्पू की। अगर मैं ये लोकल मार्केट से, यानी कि जो सुपर स्टोर के अलावा किसी स्टोर से ख़रीद लेती हूँ, तो शायद मुझे जो है ये 100, 200 या 250 कम प्राइस में ही मिलता। इम्तियाज़ जो है वो शुरू में थोड़ा सा जो है ना सस्ता था, और अब जो है वो उसकी प्राइसेस ख़ासा चेंज हो गई हैं। मतलब बाहर से अगर आपको 1600 की कोई चीज़ मिल रही है, तो यहाँ पर 1800 या 1900 की मिलेगी। और ये गेन कर लिया है कस्टमर का, वो कहते हैं ना, ये कस्टमर का भरोसा जीता हुआ है। तो उसकी वजह से जो है अब कुछ भी वो बेचेंगे तो कस्टमर आंखें बंद के ले लेगा। यहाँ पर साबुन वगैरह देख रहे थे, तो इन लोगों ने कराची सर्फ की तरह अपनी पैकेजिंग में एक सर्फ भी निकाला हुआ है इम्तियाज़ वालों ने। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी, जैसे ये किंग टॉक्स स्प्रे है और एक मोर्टीन स्प्रे होता है। किंग टॉक्स स्प्रे जो था वो 600 समथिंग का मिल रहा था हमें, वो भी फुल बॉटल बड़ी वाली। और जो ये मोर्टीन था ये हमें मिल रहा था 1000 या 1100 में, 1050 में मिल रहा था। और सेम क्वांटिटी थी, सेम चीज़ थी, लेकिन प्राइसेस बहुत डिफरेंट थी और बहुत वाज़े फ़र्क था। तो इसलिए किंग टॉक्स ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी जो है ना स्मेल डिफरेंट होती है, बाकी तो काम दोनों एक जैसे ही करते हैं। मैं जब शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं तो बहुत किफ़ायत शारी से जो है ना हर चीज़ लेती हूँ। मुझे मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, कि यार मैंने बहुत एफिशिएंटली जो है वो शॉपिंग की है, मेरे दिमाग में ये आता है। तो बस फिर ब्राउन शुगर की ज़रूरत होती है, और ब्राउन शुगर का यहाँ पर ये बड़े पैकेट्स अवेलेबल थे शुगरी के, जो हम यूज़ करते हैं, तो हमने ये ले लिए। मैं बेकिंग में भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए पाउडर्ड शुगर, ब्राउन शुगर जो है ना वो ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ से मैंने इवेपोरेटेड मिल्क लिया था, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो कांटे का सॉसेस है ना, ये यहाँ पर अवेलेबल थे। KFC आइसक्रीम के ऊपर KFC वाले हमें यही कांटे के सॉसेस जो है वो डाल के देते हैं, चॉकलेट में और स्ट्रॉबेरी में। इसके अलावा अम्मी ने जो लिस्ट दी हुई थी ना खड़े मसालों की, जैसे कि साबुत लाल मिर्च, उसका एक पैकेट यहाँ से उठा लिया था। और प्राइसेस साथ साथ देख रही थी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है इसकी प्राइस क्या थी। और बाकी जो भी काली मिर्च का पैकेट था, और पिसा हुआ धनिया पाउडर था, वो भी उठा लिया था। फिर सोच रही थी मैं कि क्या चीज़ लेने को रह गई है।
ऑब्वियसली मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी थी तो मोबाइल में लिस्ट बना नहीं सकती थी, तो पेपर पे लिखा हुआ था। इतने में अब्बू कह रहे थे कि मैं फिसल रहा हूँ इस लिफ्ट से ना। में ही हम जो है वो सब्जियों वाले सेक्शन में और फ्रूट वाले सेक्शन में और साथ में ही फ्रोज़न सेक्शन होता है इसका, उस सेक्शन में आ गए। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पर एक चीज़ लेनी थी जो कि आइसबर्ग थी। आइसबर्ग की प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव चल रही थी। इम्तियाज़ में पता नहीं क्यों ये इतना एक्सपेंसिव है और इतना मतलब जो है ना बाहर से थोड़ा सा सूखा हुआ था। आइसबर्ग है ये तो सूखी, ये तो बाहर की जो इसकी जो 2-3 लेयर्स होती हैं वो सूख जाती हैं। यहाँ पर 319 रुपये का केजी था और वैसे ये मार्केट में जो लोकल मार्केट है ना उसमें मिल रहा है 200 रुपये केजी। तो देख लें कितना फ़र्क है। यहाँ 319 रुपये पर केजी लिखा हुआ था और मार्केट से आज ही अब्बू लेकर आए हैं 200 रुपये केजी। इसका जो एक फूल था वो हमने ले लिया था और इसके अलावा मैं यहाँ पर देख रही थी कि कितने प्यारे बेल पेपर रखे हुए हैं, रेड एंड येलो एंड ऑरेंज। ओह माय गुडनेस। अब ग्रीनरी देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत लग रही थी। पालक और धनिया, पुदीना, इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो इतनी खूबसूरत लग रही थी यहाँ पर रखी हुई। उसके ऊपर लाइटिंग आ रही थी तो ऐसा लग रहा था जिस तरह पूरा ये जन्नत में आ गए हों। ग्रीनरी से भरी हुई आँखों को ना ये ग्रीन कलर जो है वो बहुत सूद करता है ना। अब ये जो है उसका वज़न करवा के और उस पर टैग लगवाया। फिर जो है यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा वाक़या हो गया था कि एक बंदा इतनी ज़ोर से पता नहीं पैर रख के गुज़रा मेरे पैर के ऊपर कि मेरे पैर के ऊपर लग गई। मैंने कहा यार पिछले दिनों अभी हम इम्तियाज़ गए थे तो उस टाइम ट्रॉली लगी थी और अब मेरे पैर के ऊपर वापस से उसी जगह पर चोट लग गई है। उस टाइम तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने तो उसे 2-3 दफ़ा जाहिल भी कह दिया था। खैर उसने सुना नहीं, चला गया वो। यहाँ पर ऑरेंजेस दिखे तो अब्बू ने कहा कि ऑरेंजेस की प्राइसेस देखते हैं कि क्या प्राइस हो रही है। तो वही प्राइस थी जो बाहर मिल रही है और यहाँ पर अच्छे ऑरेंजेस दिखे थे तो हमने यहाँ पर ऑरेंजेस जो थे वो 12 ऑरेंज ले लिए थे। तो हम लोग यहाँ पर ऑरेंज सेलेक्ट कर रहे थे। इम्तियाज़ में ये जो ऑरेंजेस है ना ये केजी के हिसाब से मिलते हैं। मैंने पहली दफ़ा देखा कि ये केजी के हिसाब से मिल रहा है। वैसे जो है वो हमारे यहाँ पे कराची में नॉर्मली जो लोकल जो बाज़ार होता है वहाँ से तो या जो कार्ट वाले होते हैं ना लोकल रेडी वाले वो हमें पर पीस के हिसाब से देते हैं, यानी कि दर्जन के जो है ना प्राइसेस होते हैं। और यहाँ पर हमने 12 उठाए थे तो उसको जो है केजी में इनकी प्राइसेस बनी थी। आज अब्बू के साथ आई हूँ ना तो बड़े शरीफ होके शॉपिंग कर रही हूँ, वरना ये पूरी ट्रॉली ना भरी हुई होती है। सोफिस्टिकेशन के साथ जो है हमें शॉपिंग करनी पड़ रही है। खैर अब ना वो लाइन इतनी लंबी थी जो ट्रॉलीज़ के साथ थी। मैंने अब्बू को आइडिया दिया कि अब्बू हम ना छोटी ये जो हाथ में उठाने वाले जो बास्केट होती है ना उसके अंदर तमाम सामान जो है वो डाल देते हैं, डाल के हम जो है ना ये छोटी लाइन में लग जाते हैं। फिर मैं आसपास देख रही थी तो लोगों ने भी हमसे पहले ये आइडिया किया हुआ था। खैर हम लोग सामान करके बाहर निकले तो हमने फिर छोटी वाली जो कार्ट थी ना उसके अंदर सामान डाला। सामान डालने के बाद जब हम बाहर लेकर गए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो आप आगे नहीं लेकर जा सकते, आप बड़ी वाली ट्रॉली में सामान डाल दे। तो फिर हमने तीसरी दफ़ा ट्रॉली चेंज की और फिर हम लोग इसे जो है वो लेकर गए अपनी गाड़ी की तरफ। और ये हो गई भाई हमारी शॉपिंग पूरी। और शॉपिंग करने में किस किस को मज़ा आता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, बेशक चाहे ग्रोसरी क्यों ना हो। और यहाँ पर मैं इससे पूछ रही थी कि पिछली दफ़ा हम आए थे तो चाय अवेलेबल नहीं थी, अभी अवेलेबल है तो उन्होंने बोला अभी टाइम लगेगा।